नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, निवार तूफान तमिलनाडु और पौंडीचेरी के समुद्री तट से देर रात 2 बजे टकराया। चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड से पौंडीचेरी की ओर जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हालांकि चेन्नई में तेज बारिश का दौर अभी थमा, लेकिन अब भी तेज हवाएं वहां पर अभी भी लगातार चल रही हैं। रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। निवार समुद्री तूफान के चलते दक्षिण रेलवे ने करीब 70 रेलों को रद्द किया है। इनमें चेन्नई से हजरत निजामुद्दीन तक चलने वाली ट्रेन भी शामिल है। इसके अलावा बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश के तिरुपति और उसकी तरफ भी जाने वाली सभी लोगों को दक्षिण रेलवे ने सुरक्षा कारणों के चलते रद्द कर दिया गया है। तो ये पूरी तस्वीर आप देखिए, जहां पर बहुत तेज हवाएं हालांकि अभी भी चल रही है। देर रात 2 बजे ये जो तूफान है वो तट से टकराया, जिसकी वजह से हवा और बारिश शुरू हो गई। तो ये चेन्नई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दक्षिण के कई राज्यों में ये तेज हवा और बारिश देखने को मिली। तूफान के चलते करीब 70 ट्रेनों को रद्द भी कर दिया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं निवार तूफान की, जहां पर लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। तट के किनारे जाने के लिए कल से ही मना कर दिया गया था कि तट के किनारे ना जाए। शिवत्सन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शिवत्सन, क्या निवार तूफान की जो रफ्तार है वो कम हुई? क्या है ताजा अपडेट? जी देखिए, करीब 20 तारीख को निवार तूफान ने समुद्र में अपने हवा का कम दबाव का क्षेत्र बनाना शुरू किया था और लगातार 5 दिनों तक तमिलनाडु के साथ साथ पौंडीचेरी के लोगों को भी डराता रहा। ऐसा कहा जा रहा था कि रात को करीब 11 बजे ये समुद्र तट में डिजोल्व होना शुरू होगा, रात को 2:30-3 बजे तक ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। जब निवार तूफान समुद्र में डिजोल्व हो रहा था तो उस वक्त हवा की रफ्तार करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। चूंकि उस वक्त हवा की रफ्तार तेज थी, तेज बारिश भी हो रही थी, तो ऐसे में तमिलनाडु और पौंडीचेरी सरकार, दोनों ही सरकारों ने अपने आप ब्लैक आउट कर दिया, यानी कि सभी बिजली व्यवस्था को रोक दिया था कि किसी को करंट लगना या इस तरह की कोई बड़ी घटना ना हो जाए। अभी तक बिजली व्यवस्था को रिस्टोर नहीं किया गया, क्योंकि लगातार तेज हवा का दौर जारी है। अभी भी रुक रुक के बारिश हो रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि तमिलनाडु के महाबलीपुरम और पौंडीचेरी के कारिकाल इलाके के बीच में समुद्र में टकराने के बाद निवार तूफान अब वेल्लोर के रास्ते होते हुए आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ गया है, यानी कि आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में अब तेज बारिश होगी। तो कुल मिलाकर एक लगातार 5 दिनों से बारिश का यहां दौर जारी था। पिछले 2 दिनों से दोनों ही राज्य सरकार, चाहे वो तमिलनाडु की हो या पांडिचेरी की, उन्होंने यहां पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी थी। धारा 144 लगा दी थी ताकि लोग सड़कों पर ना निकलें, क्योंकि तेज हवाएं और लगातार हो रही बारिश किसी भी दुर्घटना को अंजाम दे सकती थी। राहत की बात यह थी कि एनडीआरएफ की और जो रेस्क्यू ऑपरेशन की 30 टीमें थी, उनके चलते अब तक तो कोई बड़ी घटना की खबर नहीं मिली है इस तूफान के चलते। लेकिन जो तटीय इलाके हैं वहां पर खंभे उखड़ गए हैं, पेड़े उखड़ गया है, जिसके चलते रास्ते अभी बंद हैं। नहीं हो जाता। बहुत बहुत शुक्रिया शिवत्सन आपका इस जानकारी के लिए और इस अपडेट के लिए। तो दक्षिण के कई राज्यों में तेज हवा और बारिश देखने को मिली। तूफान के चलते करीब 70 ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है और लोगों से ये अपील की है कि बहुत ज्यादा सावधानी के साथ रहें। हालांकि कल ही सरकार की तरफ से यह आदेश भी आ गया था कि तट के किनारे बिल्कुल भी लोग ना जाएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।